What is AutoCAD? Why it is important? And why it is in so demand? ये सवाल लगभग हर किसी के मन में आता है। जब भी कोई स्टूडेंट ग्रेजुएट होकर निकलता है फ्रॉम बीटेक डिग्री, अगर हम बात करें, या फिर स्पेशली मैं सिविल इंजीनियरिंग की बात करूं, या फिर हम स्पेशली किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड की बात करें, तो ये हर कोई पूछता है, या फिर आप अपने दोस्तों से भी पूछते होंगे, या फिर कहीं पे भी, और कोई ना कोई आपको सजेस्ट करता होगा कि AutoCAD सीख लीजिए, आप बहुत आगे जाएंगे। लेकिन सवाल ये सबसे पहले यही आता है मन में, लेकिन ये AutoCAD है क्या चीज़? क्यों इसकी लोग इतनी डिमांड करते हैं? क्या वजह है कि लोग इसको इतना सीखना चाहते हैं? अगर आप बिल्कुल ही इसमें बिगिनर हैं, अगर आपको बिल्कुल ही पता नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द PTSCAD एक्सपर्ट। मैं हूं आपका दोस्त सजद फासल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हमने जो टॉपिक चूज़ किया है वो है AutoCAD। अब वैसे तो हमने इसके से पहले आई थिंक AutoCAD के ऊपर कुछ वीडियोस बनाई थी, और उनमें से बहुत से लोगों ने हमसे एक डिमांड की थी कि सर एक AutoCAD के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई, और लीजिए ये आपके सामने। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी तरह से एक बिगिनर लेवल के ऊपर बताने वाला हूँ। एक बिल्कुल ही शुरुआत से मैं आपको बताऊंगा कि क्या है ये सॉफ्टवेयर। फिर हम इसके ओरिजिन को डिस्कस करेंगे, इसके फिर फीचर्स के बारे में, ठीक है, इसके यूज़ के बारे में, और इसका इंडस्ट्रियल लेवल पे स्कोप कितना है, और कुछ ऐसी ड्राइंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपका जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आप AutoCAD सीखना चाहते हैं, अगर आप बिल्कुल इंटरेस्टेड है इस फील्ड में, तो हमने हमारे YouTube चैनल के ऊपर कुछ वीडियोस बनाई हुई हैं, डेडिकेटेड एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। ना सिर्फ आप AutoCAD को चेकआउट कर सकते हैं, इसके साथ साथ हमने Revit, 3ds Max, SketchUp, STAAD Pro, ETABS जैसे सॉफ्टवेयर्स के ऊपर भी हमने डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनाई हुई है, ठीक है। और इसी के साथ साथ हमने इन्हीं के ही रिस्पेक्टिव कोर्सेज भी बनाए हुए हैं ऑन द PTSCAD एक्सपर्ट ऐप, जो कि हमारे गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। आप उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं, और साथ साथ में लाइव ट्रेनिंग्स भी ऑन गोइंग हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बता देता हूँ। यहाँ पे हम ना सिर्फ AutoCAD के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, बल्कि हम इसमें मेनली ये बात करेंगे कि हम इसमें ड्राइंग किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से इसमें ड्राफ्टिंग का काम होता है, क्योंकि एट द एंड यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिजल्ट जनरेट करने की, कि किस तरह से हम इसमें रिजल्ट जनरेट करते हैं, किस तरह से हम लेआउटिंग का काम करते हैं, किस तरह से हम टेम्पलेट्स को सेट करते हैं, किस तरह से हम टाइटल ब्लॉक्स बनाते हैं। कमांड्स के बारे में हम आगे बात करेंगे, मतलब वो तो होगा कोर्स में ही है वो चीज़ तो, लेकिन हम यहाँ पे बेसिकली जो मेन जो ऑब्जेक्टिव है हमारा वो है इसको समझना। लेकिन समझने से पहले हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे समझनी पड़ेंगी कि यहाँ पे जो AutoCAD है उसका यहाँ पे मतलब क्या है। पहले तो हम इस शब्द को समझते हैं, ठीक है। अगर हम इस शब्द को समझें तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम बात करते हैं इसके AutoCAD शब्द के बारे में। जो ये AutoCAD वर्ड है, ये बेसिकली दो शब्दों से मिलके बना हुआ है यहाँ पे, ऑटो प्लस कैड। अब ऑटो का यहाँ पे मतलब क्या है? ऑटोमेटिक, ठीक है, आप सबको पता ही होगा ऑटोमेटिक। कैड का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। अच्छा, अब ये जो कैड यहाँ पे आया है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन आया है, अब इसका क्या मतलब है यहाँ पे, इसका क्या सेंस बन रहा है? पहले तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं, ठीक है। कैड क्या है यहाँ पे? कैड, व्हाट इज कैड बेसिकली, इसको समझते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, कैड का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग। अब यहाँ पे कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग का यहाँ पे मतलब क्या होता है? यानी कि ड्राफ्टिंग, यहाँ पे कंप्यूटर एडेड, यहाँ पे तीन शब्द आ रहे हैं। कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग, कंप्यूटर आप सभी जानते हैं, एडेड मतलब एडिट वगैरह करना, और ड्राफ्टिंग क्या है? बेसिकली हमारा इंजीनियरिंग का सबसे जो कोर सब्जेक्ट माना जाता है ड्राफ्टिंग, जिसमें हम ड्राफ्टिंग वगैरह करते हैं, बनाते हैं किसी भी चीज़ को, प्लान तैयार करते हैं 2D प्लेन के अंदर, वो क्या कहलाता है? ड्राफ्टिंग कहलाता है। अब यहाँ पे ड्राफ्टिंग को अगर हम समझे तो आप सभी कॉलेज से होंगे, ऑलमोस्ट कॉलेज स्टूडेंट होंगे, कुछ लोग ग्रेजुएट कर चुके होंगे, तो आप सभी लोगों ने अब तक कैड से अपना फेस टू फेस नहीं किया। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में भी लेके चलूँ तो वहाँ पे भी तब भी पहले पेंसिल वगैरह से काम होता था। पहले हम स्केल यूज़ करते थे, ड्राफ्टर यूज़ करते थे, अलग अलग चीज़ें होती थी, तो इतनी सारे जो इक्विपमेंट्स होते थे उसकी ज़रूरत पड़ती थी। अब उनके साथ एक प्रॉब्लम ये थी कि जब आप ड्राइंग बनाते थे, या फिर अगर मान लो आपको कोई प्रोजेक्ट मिल गया, सपोज आपको कोई प्रोजेक्ट मिल गया, आप बहुत ही अर्लियर स्टेजेस में, मान लीजिए आप 1990 के दशक में हैं, कोई कंप्यूटर उस टाइम नहीं थे, तो क्या होता था वहाँ पे कि जब ड्राइंग बनाया जाता था ना, तो ड्राइंग बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता था।
बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते थे, एरर्स बहुत आते थे, मतलब ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं मिल रही थी। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हमें खटकी कि हाँ यार कुछ ऐसा साधन होना चाहिए। फिर कंप्यूटर्स का ज़माना आया, तब काफ़ी चीज़ें बदल गई, और फिर यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ कैड सॉफ्टवेयर्स। तो यहाँ पे जो डेवलपर्स हैं, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं और जो इंजीनियर्स हैं, इन्होंने मिलकर कैड सॉफ्टवेयर्स की शुरुआत की। ठीक है, इन्हीं में से काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं, अलग अलग कंपनीज, जैसे ऑटोडेस्क कंपनी है, बेंटले है, पीटीसी है, ये कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं। इन्होंने अपने कुछ सॉफ्टवेयर लॉन्च किए। ठीक है, जिनमें से अगर आप लोगों ने एक सॉफ्टवेयर का नाम ज़रूर सुना होगा, उन्हीं में से एक ही सॉफ्टवेयर सबसे पहला आता है, वो है ऑटोकैड। अगर हम आज के ज़माने की बात करें तो डिमांड इस लेवल पे है, क्योंकि हम सभी देखते हैं कि आज का ज़माना जो 5G पे चल रहा है, 5G का इंटरनेट आ गया है, तो अब लोगों को चीज़ें क्या चाहिए, फास्ट चाहिए। अब फास्ट चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है, वो अपनी ड्राइंग्स भी जल्दी चाहेंगे। तो इसलिए यहाँ पे क्या किया गया, इन सॉफ्टवेयर्स को इंट्रोड्यूस किया गया एज अ मीडियम कि आप अपने ड्राइंग्स को अच्छे से प्रेजेंट कर सकें। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमें कैड सॉफ्टवेयर्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ा, और इनमें से सबसे ज़्यादा आई थिंक जो नाम आता है कैड सॉफ्टवेयर्स में, तो वो एक ही है, और वो है ऑटोकैड। अब ऑटोकैड को समझते हैं कि ऑटोकैड आखिर है क्या। ऑटोकैड बेसिकली 2D और 3D ड्राफ्टिंग एंड डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एक एप्लीकेशन भी सॉफ्टवेयर है, जिसको दिसंबर 1982 में रिलीज़ किया गया था बाय ऑटोडेस्क कंपनी। ये एक यूएसए की बेस्ड कंपनी है। इसी सॉफ्टवेयर ने इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ये सॉफ्टवेयर कैड के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, यानी कि जो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन ड्राफ्टिंग है उसके ऊपर ये सॉफ्टवेयर बेस करता है। तो ये तो चलिए इसकी ओरिजिन स्टोरी हुई, यहाँ पे हमने पूरा जाना कि ऑटोकैड क्या है। सो अब बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में कि यूज़ कहाँ कहाँ होता है, मतलब इसका कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या इसमें कर सकते हैं हम इसमें। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो हम इसमें ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। बेसिकली जो ड्राफ्टिंग का काम है, जो भी आपको लेआउट वगैरह बनाना है, वो हम इसमें कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम इसमें 2D के साथ साथ 3D भी कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया आपको इंट्रोडक्शन में ही कि इसके अंदर हम लोग 3D डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं, यानी कि 3D मॉडल्स बना सकते हैं। इसके बाद साथ ही साथ हम यहाँ पे सेक्शन, एलिवेशन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एनोटेशन, सबमिशन ड्राइंग, सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग, मैकेनिकल ड्राइंग्स, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स, हर तरीके की ड्राइंग्स के हम बना सकते हैं। इसके साथ साथ हम यहाँ पे वर्किंग प्लान्स, प्लम्बिंग ड्राइंग, स्ट्रक्चरल ड्राइंग, स्ट्रक्चरल डिटेल्स, आरसीसी ड्राइंग्स हो गई, चाहे फाउंडेशन की डिटेल हो गई, कॉलम की डिटेल हो गई, अलग अलग तरीके की जो ड्राइंग्स होती हैं हम इनको बना सकते हैं। लिस्ट काफ़ी लंबी है, मतलब अगर हम बात करें तो इसका लगभग हर तरीके से यूज़ किया जाता है। ना सिर्फ अगर मैं बात करूँ सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, बल्कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर। ये बात आप पहले तो एक चीज़ समझ लीजिए कि ऑटोकैड एक पर्टिकुलर फील्ड को बिलोंग नहीं करता। सबसे अच्छी बात ये ऑटोकैड की कि ये एक फील्ड के अंदर नहीं, अलग अलग फील्ड्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो अगर आप इंजीनियरिंग में ही हैं तो इंजीनियरिंग के अंदर आपसे किसी से भी हो, चाहे आप सिविल से हो, मैकेनिकल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, यू कैन लर्न ऑटोकैड ईजीली। इट डजंट रिक्वायर कि आपको स्पेसिफिक आपको किसी से, मतलब सिविल इंजीनियरिंग से होना पड़ेगा या फिर मैकेनिकल से होना पड़ेगा, नहीं, ऑटोकैड सभी में कॉमन है। हाँ, जब बात आती है एडवांस सॉफ्टवेयर्स की, जैसे कि अगर हम बात करें रेविट की, 3ds Max की, स्केचअप की, तो वहाँ पे एक सिविल का थोड़ा सा रोल आ जाता है। हाँ, वहाँ पे इंटीरियर डिज़ाइनिंग में है। जैसे अगर हम बात करें स्टैड प्रो की, तो स्टैड प्रो में तो देखिए आपको सिविल इंजीनियर तो बनना ही पड़ेगा, क्योंकि वो तो सिर्फ स्ट्रक्चर के ऊपर बेस करता है। जैसे हम अगर बात करें सिविल 3D की, तो आपको सिविल इंजीनियरिंग की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। इसके लिए हाईवे के बारे में आपको पता होना चाहिए, सर्वेइंग के बारे में आपको पता होना चाहिए, किस तरह से करते हैं, क्या है सर्वे में, कौन से इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए अगर आप एडवांस सॉफ्टवेयर में जा रहे हैं तो। लेकिन अगर हम बात करें सिर्फ ऑटोकैड की, तो ऑटोकैड के अंदर ही हम इस लेवल पे काम कर सकते हैं। ठीक है, ये तो चलिए हम लोगों ने इसके इस्तेमाल के बारे में बात की, यूज़ के बारे में बात की कि यूज़ क्या है इसका। अब हम बात करते हैं इसके कुछ फीचर्स के बारे में। अगर हम बात करें इसके फीचर्स की, तो फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ऑटोकैड में क्या क्या फीचर्स हैं। सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम टाइम सेव कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी इसमें ड्राइंग्स बनती है। ऐसा नहीं है आपको 10 घंटे लगाने पड़ रहे हैं, आप पागलों की तरह लगे हुए हो, नहीं, इट इज़ वेरी सिंपल, और मैं कहूँगा इसको सीखना भी आसान है, इजी टू लर्न है। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्यूरेसी। अगर आप प्रोजेक्ट को एक्यूरेट नहीं बना रहे हो तो इट मीन्स वहाँ पे एरर के चांसेस हैं। वहाँ देखिए, जो भी हम प्लान बनाते हैं तो हम उसको प्रोजेक्ट के ऊपर यानी कि साइट के ऊपर एग्जीक्यूट करते हैं। मान लीजिए आपको कोई घर बनवाना है, सिंपल सा जो भी घर होता है, अगर आप उसका भी प्लान बनवाना चाह रहे हैं, आप ऐसा तो नहीं करोगे कि आप पेंसिल से लिख के लग गए और फिर उसमें एरर्स आ रहे हैं, तो फिर सीधी सी बात है कि वो प्रोजेक्ट काम नहीं करेगा। हमें एक्यूरेसी चाहिए, और एक्यूरेसी के लिए ही हम यहाँ पे काम किस में करते हैं,
ऑटोकैड में करते हैं। इसके साथ साथ हम इसमें स्टोरेज का भी एक ऑप्शन है कि जहाँ पे आपकी जो ऑटोकैड की जो फाइल है आप कहीं पर भी सेव करके रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो आप शीट में उसको फोल्ड करके रखो जैसे हम वैसे करते हैं। जब अगर हम बात करें ड्राफ्टिंग की, तो ड्राफ्टिंग में क्या होता है कि आप शीट को फोल्ड करके रखोगे, कहीं कोने में रख दोगे, फिर वो काफ़ी टाइम तक ऐसे ही पड़ा रहेगा। बाद में जब आप इन फ्यूचर, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अगर हम कोई भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो उसका एक फ्यूचर एस्पेक्ट होता है। अगर आप उस फ्यूचर एस्पेक्ट को देख के ही नहीं चल रहे तो आपका जो प्लान है, भले ही आप उसे 10 साल बाद ओपन करके देख लो, आपने पहले जो प्लान बनाया था वो पूरा का पूरा कागज़ ख़राब हो चुका होगा, उसके ऊपर आपको कुछ दिखेगा नहीं, ना ही आपको चीज़ समझ में आएगी। तो अगर आपके पास PDF फाइल है, आप उसे सेव करके रख सकते हो। 2 ऑप्शन हैं आपके पास सेव करने के, क्या तो आप उसे ऑफलाइन सेव करें या फिर किसी, अगर मैं ऑफलाइन के ऑप्शंस की बात करूँ तो या आप अपने PC पे सेव करके रख सकते हैं, लैपटॉप में सेव करके रख सकते हैं, पेन ड्राइव में, या फिर जो अलग से हार्ड डिस्क आती है आप उसमें सेव करके रख सकते हैं। लेकिन इनकी भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि कभी भी करप्ट हो सकते हैं, मतलब हो सकता है कभी मिस हैपनिंग हो जाए, विंडो उड़ जाए, या फिर जो भी अलग अलग कोई रीज़न हो, डिस्क ख़राब हो जाए, क्या पता। लेकिन अगर आप इसे ऑनलाइन सेव करें, ऑनलाइन सेव करने का मतलब जिसको हम क्लाउड स्टोरेज बोलते हैं, जैसे मीडिया फायर हो गया, गूगल ड्राइव हो गया, वन नोट हो गया, मतलब ऐसे ऐसे अलग अलग ऑप्शन हैं जहाँ पे आप क्लाउड पे जाके सेव कर सकते हो। और क्लाउड स्टोरेज में आपकी, भले ही आप आज अपनी कोई फाइल अपलोड कर रहे हो तो वो फाइल सेव ही रहेगी, वहाँ से कोई डिलीट नहीं होने वाली, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर हम अगले पॉइंट की तरफ चले तो इसी में ही आता है कि आपको कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑब्वियस बात है, यू जस्ट नीड एन लैपटॉप और अ PC टू रन ऑटोकैड। आपके पास एक अच्छा PC होना चाहिए, मतलब एक सिंपल सा भी चल जाएगा, कोई ज़्यादा इसमें हैवी इक्विपमेंट नहीं है। बाकी अगर मैं बात करूँ तो मिनिमम अगर आपके में 2 GB रैम है या 4 GB रैम है तब भी आराम से चल जाएगा। ड्यूल कोर प्रोसेसर में भी ये चल जाता है, तो ज़्यादा कोई हैवी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ में। तो अब अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो इसकी खुद की एक मोबाइल ऐप भी है। जी हाँ, इसकी ऑटोकैड की अपनी खुद की एक मोबाइल ऐप, और आज के समय में हर किसी का एक ऐप आ रहा है। मतलब आप चाहे गेमिंग का ले लें, चाहे कोई और चीज़ ले लें, तो सभी के कोई ना कोई ऐप्स आ रहे हैं, मतलब सभी के अपने अपने हैं। तो ऐसे ही ऑटोकैड की खुद की एक ऐप है जो कि बहुत पहले आई थी। वहाँ से आप जो भी उसमें मॉडिफिकेशन करना चाहते हो छोटा मोटा, वो आप उससे कर सकते हैं। बस आपकी बस यहाँ पे एक शर्त ये है कि आपकी जो ऑटोडेस्क वेबसाइट पे अगर आईडी है, या फिर आपने लॉगिन वगैरह किया हुआ है, या फिर मतलब आईडी बनी हुई है, तो आप वहाँ से जाके एक्सेस कर सकते हैं। बस आपको करना ही होगा कि अपने किसी ड्राइव पे जाके आपको उसको सेव करना है, और बाद में अभी हाल ही में शॉर्ट्स भी अपलोड हुई है, आप उस पर जाके देख सकते हैं। इसके बाद फिर अगर हम बात करें तो इसी में ही पब्लिश का भी ऑप्शन है। पब्लिश एक बहुत ही अच्छा फीचर है जहाँ से आप मल्टीपल ड्राइंग्स को एक साथ प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि एक एक ड्राइंग को प्रिंट करना पड़ रहा है, एक एक का भी ऑप्शन है ऑटोकैड के अंदर, और मल्टीपल के भी ऑप्शंस हैं, तो आप मल्टीपल प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे फिर अगर हम बात करें तो क्विक डायमेंशन का भी एक ऑप्शन आता है कि हम तुरंत डायमेंशन दे सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी एक अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे। PDF to .dwg ये अभी लेटेस्ट 2021 वर्जन में आया है, क्योंकि हम 21 वर्जन ही यूज़ करते हैं, तो 2021 वर्जन में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है अभी हाल ही में। इसके अलावा ड्राइंग हिस्ट्री का भी एक अच्छा ऑप्शन है कि जहाँ पे आप मान लीजिए आपने कोई नई ड्राइंग इंसर्ट की है, कोई पुरानी ड्राइंग है, उसमें आपको कोई ओल्ड चीज़ देखनी है तो वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग फीचर्स और भी हैं, जैसे कि इसमें ई-ट्रांसमिट का फीचर है, जहाँ पे आप काफ़ी सारी फाइल्स को, जैसे कि कोई भी चाहे वो ऑटोकैड की फ़ाइल हो, रेविट की फ़ाइल हो, मैक्स की फ़ाइल हो, कोई भी फ़ाइल हो, चाहे वो वर्ड हो, एक्सेल हो, HTML फाइल हो, उन सभी को एक क्लब करके आप उसको एक ज़िप फाइल में कन्वर्ट कर सकते हो विद दिस फीचर। और इसके ऊपर हम लोगों ने पूरा एक अलग से डेडिकेटेड एक वीडियो भी बनाया हुआ है, काफ़ी पहले बनाया था, आप उसको जाके ज़रूर चेकआउट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो ये तो चलिए हमने फीचर्स की बात की। ठीक है, हर हमने इसके यूजेस के बारे में बात कर लिया। अब एक सवाल यहाँ पे ये आता है कि हम इसको सीखें क्यों। ठीक है, अगर हम रियल टाइम में देखें, अगर हम सपोज़ कीजिए अगर आज भी हम हैंड ऑन ड्राफ्टिंग पे काम कर रहे होते, तो क्या आपको क्या लगता है कि क्या हम वो चीज़ अचीव कर सकते थे उस चीज़ को? मान लीजिए अगर हम कोई ड्राइंग बना रहे हैं, मान लीजिए हम कोई प्लान बना रहे हैं, अगर आप उसको 2 दिन में कर रहे हो, 3 दिन में कर रहे हो, उसमें समय लगा रहे हो, तो क्या वो चीज़ वर्थ इट है? क्या वो समय मतलब वेस्ट नहीं जा रहा? तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हम जल्दी से जल्दी करके दें। दूसरा, एरर्स के चांसेस पहले बहुत आते थे, और एरर्स इसमें हम ना के बराबर हैं। आपको क्या लगता है कि कौन सी ड्राइंग पे आप चूज़ करेंगे?
पहले तो मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ। मान लीजिए 2 ड्राइंग है आपके पास, एक है हैंड ऑन ड्राफ्टिंग की जिसमें कुछ एरर्स वगैरह हैं, एक ऐसी ड्राइंग है जिसमें ना के बराबर एरर है। आप किसको चूज़ करेंगे, ए या बी? मेरे ख्याल से आप लोग, जैसे ए अगर मैं बात करूँ तो ए बेसिकली हैंड ऑन ड्राफ्टिंग है, बी आपकी ऑटोकैड की ड्राइंग है, तो आप किसको चूज़ करेंगे? सिंपल सी बात है, ज़्यादातर लोग इसी को ही जाएंगे। अब हैंड ऑन ड्राफ्टिंग की तरफ क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि हैंड ऑन ड्राफ्टिंग में काफ़ी सारे मेजर इश्यूज़ होते हैं, काफ़ी सारे इसमें एरर्स वगैरह होते हैं, इसलिए हम उसको चूज़ नहीं करते। क्योंकि मेनली यहाँ पे एक्यूरेसी के साथ साथ और भी कई चीज़ें हैं जो हम ऑटोकैड में कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसीलिए हम यहाँ पे ऑटोकैड का चुनाव करते हैं। देखिए जैसे जैसे अब इसकी डिमांड बढ़ रही है, जैसे जैसे इसका यूज़ बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं हर दिन रिक्वायरमेंट आती है। आप अगर मैं इसके स्कोप की बात करूँ तो आप चाहे अपने शहर में ले लें, चाहे आपका छोटा शहर हो चाहे बड़ा शहर हो, चाहे कोई फर्म हो चाहे कोई बहुत बड़ी MNC कंपनी हो, जॉब इज़ अवेलेबल एवरीवेयर। आप चाहे naukri.com पे जाएँ, आप चाहे इंडीड पे जाएँ, चाहे आप लिंक्डइन पे चेकआउट करें, देयर आर मैनी ऑप्शंस। आप चाहे आपने किसी भी, मान लीजिए आपके शहर में कोई जाना माना कोई आर्किटेक्ट है, आप उसके पास काम कर सकते हैं। अगर आप ऑटोकैड भी सीख लें तो आप ड्राफ्टिंग पे के बेसिस पे एक अच्छा पे चेक ले सकते हैं, एक ठीक ठाक पे चेक ले सकते हैं और बहुत ही अच्छी सैलरी मिलती है उसमें भी। तो कहीं ना कहीं आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि इसका जो स्कोप है वो बहुत ही ज़्यादा वाइड है। चाहे आप छोटी फर्म्स में लें या फिर हम बड़ी फर्म की बात करें तो जैसे L&T हो गया, लार्सन टोब्रो जिसको हम बोलते हैं आमतौर पर, HCC हो गया, ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, आपको क्या लगता है कि वहाँ पे मैनेजमेंट नहीं होता होगा, वहाँ पे ड्राइंग्स नहीं बनती होगी? अब वहाँ पे अगर हैंड ऑन ड्राफ्टिंग होने लगे तब तो हो रही है काम आपका। तो इसलिए वहाँ पे हमें काम जल्दी करने के लिए भी ऑटोकैड का यूज़ होता है। देखिए आप चाहे किसी भी फील्ड में जाएँ, जैसे कि अभी जो अगर मैं बात करूँ तो जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, चाहे आप ये DFC का काम ले लीजिए, चाहे जो हाईवे का काम है वो ले लीजिए, चाहे कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रही है वो ले लीजिए, कहीं पर भी चले जाइए ऑटोकैड के प्लान्स बने हुए हैं आपको मिल जाएंगे। चाहे आप अपने घर के आसपास देखें, चाहे आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे जाएं, ड्राइंग्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि एट दी एंड जो साइट पे हमेशा क्या जाता है, ड्राइंग्स जाती हैं। ठीक है, ये तो चलिए हम लोगों ने इसकी बात करी कि इसमें कैसे क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, वो सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब बारी आती है कि इसमें किस तरीके के हम ड्राइंग के ऊपर काम करते हैं। क्योंकि एट दी एंड ऑटोकैड को सीखने के बाद, जैसे कि अगर आप ऑटोकैड सीखेंगे तो ऑटोकैड के अंदर काफ़ी सारी कमांड्स आती हैं। जिन्होंने ऑलरेडी सीखा हुआ है उनको ऑलरेडी पता है, जिन्होंने नहीं सीखा हुआ कोई बात नहीं, ऑटोकैड के अंदर कमांड्स के ऊपर काम होता है। लेकिन उसका जो मेन मकसद है, उस मेन मकसद की अगर मैं बात करूं तो वो है रिजल्ट जनरेट करना। एट दी एंड आपकी जो ड्राइंग है वही जाएगी साइड पे। तो उस ड्राइंग को क्रिएट कैसे करना है, ठीक है, तो उस ड्राइंग को क्रिएट करने का तरीका भी हमने हमारे यूट्यूब चैनल पे काफ़ी वीडियोस अवेलेबल हैं, उसमें हमने जिक्र किया हुआ है काफ़ी बार। ये खैर थोड़ा सा थ्योरेटिकल वीडियो है इसलिए मैं वैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब इसमें किस किस तरीके की ड्राइंग्स बनती हैं, देखिए हम इसमें ज़्यादातर इंजीनियरिंग ड्राइंग्स पे ही काम करते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करें तो कोई सिविल की ड्राइंग है तो सिविल के अंदर स्ट्रक्चर की ड्राइंग होगी, प्लम्बिंग की ड्राइंग होगी। यहाँ पे अगर हम बात करें HVAC की, अगर मैं बात करूँ HVAC की ड्राइंग हो गई, चाहे हम बात करें इलेक्ट्रिकल की, किसी अलग अलग तरीके की ड्राइंग्स आती हैं यहाँ पे। इसके अलावा स्टेयरकेस डिटेल, ब्रिक कोर्स डिटेल की अगर हम बात करें, इसके अलावा फाउंडेशन डिटेल हो गई यहाँ पे। ठीक है, पाइल डिटेल होगी, मतलब अलग अलग तरीके की डिटेल्स, मतलब डोर्स, विंडोज़, एवरीथिंग जितना भी है उस लेवल पे हम जाके काम करते हैं। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैंने कुछ डिवाइडेशन किए, कुछ कैटेगरीज मैंने डिफाइन किए हैं यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो ड्राइंग्स है वो 3 तरीके की होती हैं। ठीक है, एक होता है आपका सिंपल प्लान, एक होता है वर्किंग प्लान और एक होता है सबमिशन ड्राइंग। ठीक है, सो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास यहाँ पे 3 तरीके की प्लान्स हैं। एक है आपका सिंपल प्लान, दूसरा है वर्किंग प्लान और तीसरा है सबमिशन ड्राइंग। तो इन तीनों को यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं इनके अंदर। तो सबसे पहले तो आप आ जाए यहाँ पे, ये देखिए ये आपका एक सिंपल प्लान है, एक सिंपल प्रोजेक्ट है। यहाँ पे हमने कोई ज़्यादा डिटेलिंग नहीं की है। नॉर्मली जब आप कोई भी, जैसे कोई आपका रिलेटिव है या फिर कोई भी आसपास कोई बंदा है वो बनवाना चाह रहा है तो लो कॉस्ट में इस तरीके के प्लान्स बनते हैं। इन पे आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ थोड़े से एफर्ट्स लगते हैं पर इस तरीके का एक प्लान बन के आता है। दूसरा यहाँ पे आते हैं वर्किंग ड्राइंग्स के ऊपर।
ठीक है, कि ऑटोकैड के अंदर जब हम वर्किंग ड्राइंग्स के ऊपर काम करते हैं तो किस तरह से करते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको सारी तरीके की ड्राइंग्स मिलेंगी। ये देखिए ग्राउंड फ्लोर वर्किंग प्लान है पूरा डिटेल में इस तरह से। वर्किंग प्लान का मतलब क्या होता है, ये वो प्लान्स होते हैं जो एक्चुअली में एज अ वर्क के लिए यूज़ किए जाते हैं, यानी कि ज़्यादा डिटेल लेवल पे। अगर आप इस प्लान को और इस प्लान में के अंदर एक ज़्यादा फ़र्क देखें है तो ये, अगर मैं यहाँ पे इन डायमेंशंस को हटा दूँ तो ये भी इनमें और इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। बस क्या फ़र्क है, यहाँ पे साइज़ का फ़र्क है। अगर आप यहाँ पे देखें तो इस प्लान के अंदर क्या है हमारे पास कि यहाँ पे इस लेवल तक की डिटेलिंग की हुई है कि विंडो कहाँ प्लेस हुई है, डोर कहाँ प्लेस हुआ है, कॉलम कितने डिस्टेंस पे है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए मतलब इस तरीके से डिटेल लेवल पे यहाँ पे काम किया गया है। अब ये तो चलिए ये सिर्फ एक ही प्लान की बात की मैंने, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे और भी हैं, जैसे कि ये डोर विंडो प्लान है। इसके अलावा मतलब डोर विंडो की प्लेसिंग के लिए है, ये उसका साइज़ वगैरह गिवन है। उसके अलावा यहाँ पे बीम है, डोर बीम है, फिर यहाँ पे डोर बीम सेक्शन डिटेल है। ये इनके वर्किंग प्लान है, रीइंफोर्समेंट की, इलेक्ट्रिकल के हैं, ठीक है, ये वॉल इलेक्ट्रिकल के हैं, और ऐसे यहाँ पे प्लम्बिंग के हैं। ये देखिए दिस इज़ द प्लम्बिंग प्लान। और इसके बाद यहाँ पे ईसी प्लान दिया हुआ है और कैमरा प्लान दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप प्लान बनाते हैं। यहाँ पे अगर आप नीचे आए हैं तो यहाँ पे ये आरसीसी के सेक्शन के बीम्स के डिटेल्स दिए हुए हैं। तो इस तरीके के वर्किंग प्लान्स के ऊपर काम होता है। वर्किंग प्लान्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं जब आप सबमिशन के लिए जाते हैं तब, क्योंकि वहाँ पे भी वर्किंग ड्राइंग की ज़रूरत पड़ती है। मतलब इन सम केसेस क्योंकि ज़रूरत पड़ जाती है, लेकिन इनका सबसे बड़ा रोल तब आता है जब आप कोई भी अपना जो प्लान है उसे साइट पे एग्जीक्यूट करवा रहे होते हो, क्योंकि वहाँ पे क्या है ज़रूरत इसी चीज़ की पड़ती है। वही उसी प्लान को देखकर हमें पता चलता है कि कितना क्या साइज़ है, क्या क्या है क्या नहीं है। यहाँ पे अगर मैं आपको सिंपल प्लान में आके दिखाऊं तो यहाँ पे उस लेवल पे डिटेलिंग के ऊपर काम में हमने नहीं किया है। यहाँ पे ये सिंपल प्लान है, ये बहुत ही छोटा सा प्लान है, नॉर्मल किसी ने कहा था मैंने उसके लिए बना के दे दिया। लेकिन अगर हम यहाँ आए तो इसमें डिफरेंस क्या है कि एक तो यहाँ पे साइज़ है और दूसरा यहाँ पे डिटेल लेवल पे काम हुआ। तो ये वर्किंग प्लान होता है क्योंकि ये चीज़ वर्क में आ रही होती है, साइट पर इसको एग्जीक्यूट किया जाता है, इसलिए इसको वर्किंग प्लान कहा जाता है। अब आते हैं हमारी फाइनल चीज़, वो है सबमिशन ड्राइंग के ऊपर। अब जो सबमिशन ड्राइंग क्या होती है, मैं अगर आप लोगों को बताऊं, ये वो ड्राइंग्स होती हैं जो कि सबमिट करवाई जाती हैं इन नगर पालिका, यानी कि जो आपका नगर पार्षद या नगर पालिका है, मतलब बेसिकली पंचायत का जो काम होता है या फिर जो भी है बेसिकली नगर पालिका में ही होता है। तो उस चीज़ के लिए यहाँ पे इन ड्राइंग्स को तैयार किया जाता है। मान लीजिए आपको घर बनवा रहे हैं, कोई प्लान बनवा रहे हैं, तो उससे पहले इस लेवल तक की डिटेल होती है, जिसके अंदर फर्स्ट फ्लोर प्लान, सेकंड फ्लोर प्लान, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर, टॉप फ्लोर, रूफ प्लान यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा साइट प्लान, फिर इनके एलिवेशंस वगैरह दिए हुए हैं, फिर इनकी सेक्शन कटिंग करके दिखा रखी है और टोटल साइट लोकेशन है और इनका स्केड्यूल यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस तरीके से इसके अंदर यहाँ पे काम होता है। इस फाइनल ड्राइंग होती है और ये सबमिट करवानी होती है, और इसका साइज़ भी काफ़ी बड़ा लिया जाता है, अप टू A0, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी डिटेलिंग के अंदर काम होता है और ये सारी डिटेल्स आपको जमा करवानी पड़ती है। इसके ऊपर बाकायदा सिग्नेचर्स होते हैं नगर पालिका के थ्रू। अगर मोस्टली जो ये प्लान है ये बेसिकली तब काम आता है जब हम कोई बड़ी सिटी प्लानिंग कर रहे होते हैं। बेसिकली मान लीजिए कोई सिटी वगैरह बन रही है, गवर्नमेंट का जो होता है, जैसे हरियाणा में हुड्डा है, बाकी जो स्टेट है उनमें अलग अलग सेक्टर्स होते हैं। तो वहाँ पे जब वो जो गवर्नमेंट सर्टिफाइड सेक्टर्स होते हैं, जो रेजिडेंशियल एरियाज़ होते हैं, जब उनके अंदर कोई घर बनाया जाता है तो इस लेवल की प्रॉपर डिटेलिंग होती है। आमतौर पर अगर हम देखें तो बहुत कम ही, मान लीजिए कोई अगर अप्रूव कॉलोनी नहीं है तो वहाँ पे साइट प्लान मेरे ख्याल से शायद ही बनता होगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ एक्चुअल की, तो वो साइट प्लान बनवाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इन द केसेस ऑफ जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर काम कर रहे हो तो वहाँ पे साइट प्लान का काफ़ी बड़ा रोल आता है। तो शायद अब इन ड्राइंग्स को देखकर समझ गए होंगे और इन प्लान्स को देखकर और इस वीडियो को देखकर आपका माइंड कहीं ना कहीं हल्का सा क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज़ ऑटोकैड। हमने पूरा, मेरे ख्याल से मैंने एक क्वेश्चन इतनी बार रिपीट किया है कि बहुत से लोग इरिटेट हो गए होंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन बात यहाँ पे इरिटेशन की नहीं है, बात यहाँ पे ये है समझने की कि इस सॉफ्टवेयर के बारे में आप कितना गंभीर हैं। ये सॉफ्टवेयर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जब आप फील्ड में उतर रहे हो। अगर आपको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है तो मे भी शायद आपकी जॉब ना लगे। तो यही था हमारा पूरा का पूरा
ऑटोकैड के बारे में पूरा ओवरव्यू हमने इसमें और ज़्यादा डिटेल में मतलब हम जितना डिटेल में डिस्कस कर सकते थे उतना हमने किया है। और आप इस वीडियो को पूरी तरह से सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने जितना भी चीज़ें एक्सप्लेन की है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और बहुत काम आएंगी, क्योंकि इनका जो रोल है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। ये इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में यूज़ होता है और आप समझ सकते हैं कि यहाँ ही से ही आप डिज़ाइनिंग फील्ड में जाएंगे। तो ऑटोकैड एक फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी आगे आने वाले सॉफ्टवेयर को सीखने के लिए। अगर आप यहाँ पे ऑटोकैड नहीं सीखते हैं तो फिर इसमें फिर आप आगे जाके जॉब नहीं लग पाएंगे। जैसे मैंने बताया कि इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर जब तक आपको डिज़ाइन, देखिए एक चीज़ समझी लीजिए, एक कहावत तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है इंजीनियर्स के द्वारा कि अगर आपको साइट के ऊपर जाना है तो पहले आपको डिज़ाइनिंग की नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जब आप साइट पे जा रहे होते हैं तो वहाँ पे आपको ड्राइंग रीडिंग की स्किल आनी चाहिए, और ड्राइंग रीडिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर आप कोई भी चीज़ साइट के ऊपर एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते। और यही चीज़ आपको ऑटोकैड में सिखाई जाती है कि ड्राइंग को रीड कैसे किया जाता है, उसको समझा कैसे जाता है। तो यही चीज़ है कि अगर आप यहाँ पे पूरी तरह से इस चीज़ को समझ जाएं, इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें, तो यहाँ पे आपको एक बेहतर रिजल्ट आते हुए दिखेगा। यही था आज की हमारी पूरी वीडियो। हमने ऑटोकैड के ऊपर काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर लिया है और इस बात की गंभीरता को ज़रूर समझे। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे वीडियोस देखने के लिए। हम ऐसे यूनिक कंटेंट के ऊपर वीडियोस लाते रहते हैं, बनाते रहते हैं। अगर आप ऑटोकैड को सीखना चाहते हैं तो दिए गए लिंक पे जाके जो ऑटोकैड की प्लेलिस्ट है उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। कुछ मैकेनिकल के भी हैं, कुछ सिविल के भी हैं। तो अगर आप समझना चाहते हैं तो हमने कुछ वीडियोज़ भी बनाई हैं, कुछ 2 घंटे की वीडियोज़ भी हैं जिसमें हमने ऑटोकैड को पूरी तरह से कवर किया है एक बिगिनर लेवल पे, तो उसको भी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। और हाँ, हमने इसके ऊपर कोर्स बनाया हुआ है बाकायदा। वहाँ पे जाके आप अगर सीखना चाहते हैं बिगिनर लेवल पे, आप समझना चाहते हैं कि ऑटोकैड में काम कैसे होता है, ऑटोकैड की कमांड्स क्या हैं, तो उस चीज़ को जाके आप ज़रूर चेकआउट करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है PTS CAD एक्सपर्ट ऐप के ऊपर, ठीक है। और साथ में साथ ही साथ इसके अलावा और भी अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं, उनके ऊपर भी लाइव ट्रेनिंग चालू है। बस आज के लिए इतना ही। Till then, this is Rajat Fasil here, saying goodbye and take care from PTS CAD expert. Bye bye guys, see you in the next one.